हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। गुरु शिष्य परंपरा तो हमारी सदियों से चली आ रही है और हमारी पहली गुरु होती है हमारी माँ, जो हमें बोलना और चलना सिखाती है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा तक ही गुरु सीमित नहीं होते हैं। औपचारिक शिक्षा तो केवल कुछ समय के लिए होती है, जबकि उसकी तुलना में हमारा जीवन तो काफ़ी लंबा है, बहुत बड़ा है। हमें पूरे जीवन भर सही मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु की भूमिका बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारे जीवन में। गुरु का स्थान ईश्वर से भी पहले आता है हमारे जीवन में। हमारे गुरु पर एक छोटा सा दोहा भी है, गुरु गोविंद दो खड़े काकोए लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ईश्वर से भी पहले स्थान आता है गुरु का, क्योंकि गुरु का दर्जा हमारे जीवन में, हमारे सभी के जीवन में बहुत ही महान है, बहुत ही उच्च है। गुरु ही हमें सही रास्ता दिखाने की क्षमता रखता है, आगे बढ़ने की सीख देता है और सही आचरण करने की शिक्षा देता है। तो आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर हम जानेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के बारे में, क्योंकि ये एक महान शिक्षक थे। ये राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे, विदेशों में राजदूत के पद पर भी रहे। इनसे एक बार पूछा गया कि आपको सबसे ज़्यादा प्राउड किस बात से फील होता है, तो इन्होंने जवाब दिया कि हमें एज ए टीचर, एक शिक्षक के रूप में सबसे ज़्यादा गर्वान्वित महसूस होता है, प्राउड फील होता है। क्योंकि भारत में ही नहीं, देशों के, विदेशों के जो अन्य संस्थान हैं, जो अन्य विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर ये प्रोफेसर रहे, उच्च पदों पर रहे, क्योंकि इनकी शिक्षा, इनकी डिग्री, इनके विचार और इनका व्यक्तित्व सब बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली था। इनके नाम के आगे सर्वपल्ली लगता है। कहा जाता है कि इनके पिताजी सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे और ये अपने गांव की याद, मतलब अपने साथ हमेशा रखने के लिए, अपने मिट्टी से जुड़े रहने के लिए, अपने ज़मीन से जुड़े रहने के लिए इन्होंने अपने नाम के आगे सर्वपल्ली लगाया। पहले आगे की पढ़ाई विज्ञान में करना चाहते थे, लेकिन इनके जीवन में एक संयोग ऐसा आया जिससे इनका रुझान दर्शन शास्त्र की तरफ बढ़ा और फिर इन्होंने अपना विषय दर्शन शास्त्र को चुना और फिर आगे चल कर के ये फिलॉसफी के प्रोफेसर भी नियुक्त हुए। इन्होंने अपने जीवन में अनेकों किताब लिखी, बहुत सारी किताब लिखी। किसी भी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। उसके बाद भी इन्हें सप्रूस कमेटी का सदस्य बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा में ये मेंबर रहे। इनको राजदूत बना करके मॉस्को भेजा गया, जो रूस की राजधानी है। वहाँ पर इनकी मुलाकात स्टालिन से हुई, जो मुलाकात कुछ मिनटों के लिए तय की गई थी, लेकिन वह घंटों में परिवर्तित हो गई। भारत के पहले राष्ट्रपति बने। नोबेल पुरस्कार के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया। भारत रत्न से इन्हें 1954 में नवाजा गया। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा भी इनके तमिलनाडु में ही हुई, तिरुतनी में। उच्च शिक्षा के लिए ये बल्लौर गए, कॉलेज की शिक्षा के लिए। 1904 में इनका विवाह हो गया शिवकामू से। 1906 में इनको मास्टर की डिग्री मिली। 1909 में इनकी प्रतिभा के कारण ही उसी विद्यालय में इनको नौकरी भी मिली। 1918 में मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के ये प्रोफेसर रहे और 1939 से 1948 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ये वाइस चांसलर रहे। तो ये थी कुछ डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में प्रमुख बातें जो मैंने आपको बताई। आज शिक्षक दिवस 5 सितंबर है, इन्हीं की याद में हम मनाते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी मित्रों को, सभी साथियों को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं।